हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। ठीक है, और अपने आप में अच्छी राशि है, बढ़िया राशि है। आप समझ सकते हैं, जिसके स्वामी शनि होते हैं तो उस राशि का मतलब क्या होता होगा। बस थोड़ा सा मतलब ये है कि शनि भगवान जहाँ विराजमान हैं, जिसके स्वामी शनि हैं, तो इसका मतलब मिलता तो 100% है जो आप मेहनत करेंगे, लेकिन मिलेगा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि आपने आज मेहनत करी और आज आपको मिल गया। बस ये थोड़ा सा एक अंतर है जो आपको समझना होगा, है ना। शनि क्या है, शनि अपने कर्म कर्म के राजा है, न्याय के राजा है। ठीक है ना। कर्म और आपका जैसा आप काम करते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से करते हैं। शनि क्या है, शनि जज है। जो आप मेहनत करते हो, जिस हिसाब से आप अपने उसमें काम करते हो, उस हिसाब से वो आपको फल देते हैं। जैसे आप कर्म करते हो वैसे आपको फल मिलते हैं। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। इस समय शुक्र कहाँ पर हैं, आपके यहाँ पर हैं, इसमें मीन राशि में है। ठीक है, और अपनी उच्च अवस्था में 31 तारीख को ये उच्च अवस्था में आ गए हैं। ठीक है, और अभी 25 अप्रैल तक रहेंगे। ठीक है, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य कहाँ पर है आपके, सूर्य भी आपके यहीं हैं, तो सूर्य कहाँ पर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर आ जाएंगे मेष राशि में। ठीक है, और 24 अप्रैल को मंगल कहाँ चले जाएंगे, आपके मीन में आ जाएंगे। ठीक है ना। मंगल कहाँ पर है, मंगल आपके यहाँ द्वितीय भाव पर बैठे हैं, और ये यहाँ पर आ जाएंगे आपकी मीन राशि में। ठीक है ना। 25 अप्रैल को शुक्र मेष में आ जाएंगे, तो शुक्र कहाँ पर है, शुक्र यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें एक महीना हमारे पास है। जो भी हमारे पास 31, आज हमारी 3 तारीख हो गई है, जो हमारे पास दिन है, ये जो अप्रैल का हमारे पास महीना है, इस अप्रैल के महीने से इसे हमें लाभदायी कैसे बनाना है और इसका हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। बस ये वीडियो आज उसी के ऊपर है, उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये महीना है अप्रैल से, हमें जो इनसे फ़ायदा, इस समय जो शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, सूर्य कहाँ बैठे हैं और किस भाव से हमें कौन सी चीज़ प्राप्त हो सकती है और हमें कैसे लेना है, उसे हम समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं शनि और मंगल। शनि और मंगल कहाँ पर हैं, आपके द्वादश भाव में है, और इस किस भाव में बैठे हैं, जहाँ पर धन भी है और कुटुंब भी है। समझे। यहाँ से आप धन को देखते हैं, यहाँ से आप कुटुंब को देखते हैं, परिवार को देखते हैं अपने। ठीक है ना, जो आपका कुटुंब, चाचा ताऊ सब चीज़ होती हैं, वो सब चीज़ हम यहीं से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, शनि क्या काम करते हैं, शनि आप समझ सकते हैं, हमने आपको बता ही दिया। शनि आपके क्या है, न्याय के राजा, कर्म के राजा हैं। ठीक है ना, जस्टिस है आपके, ये मान लीजिए। और मंगल क्या है, मंगल आपके अपने आप में पावर है, उत्साह है, सेनापति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का जो मतलब है, इन सब चीज़ों का मतलब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप समझें। ठीक है। अच्छा, अब इनकी दृष्टि देख लेते हैं कि इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है। ठीक है ना। इनकी जो दृष्टि पड़ती है, इनकी दृष्टि पड़ती है आपके 7वें भाव, अपने इनकी 7वीं दृष्टि को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आ गई, आपके आयु पर आ गई, आपकी मृत्यु पर आ गई, अष्टम भाव पर ये आपकी दृष्टि आ गई इनकी। अष्टम भाव किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। अष्टम भाव जो है, यहीं से हम अपना बुढ़ापा भी देखते हैं, आयु भी देखते हैं, डेथ भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अष्टम भाव से हम देखते हैं। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर कौन से नंबर की राशि है, यहाँ पर राशि है आपकी सिंह। सिंह के स्वामी कौन होते हैं, लॉर्ड कौन होते हैं, सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य भगवान। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो इसका जो असर हमारे लिए अच्छा है, समझे। अच्छा, अब समझें आप। अब जब हम सही चलेंगे, तो अगर हम सही रहेंगे तो हमारा जो यहाँ इम्पैक्ट आएगा, यहाँ इम्पैक्ट बुरा नहीं आएगा, है ना, अपने आप में। ठीक है ना कहीं इम्पैक्ट बुरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मंगल और सूर्य दोनों के दोनों देवग्रह हो गए हैं। जे जहाँ ये जिस भाव में बैठे हैं, ये देवग्रह हो गए आपके, समझ सकते हैं आप। ठीक है ना। तो इसलिए जो इम्पैक्ट है, यह इम्पैक्ट बुरा नहीं आएगा। और शनि इस घर में बैठे हैं, ये स्वयं इनकी शनि की वो है, तो यहाँ भी इतना बुरा नहीं होगा। ठीक है। तो अब हमें क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर इम्पैक्ट आया, बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आलस को त्यागना है, मेहनत करनी है।
ये 2 काम हमें करने हैं, है ना। अपनी मेहनत करते रहना है, आलस को त्याग देना है, बस इतना सा आप कार्य कर लें तो ये भाव हमें नुकसान नहीं देगा, फायदा नहीं देगा तो नुकसान नहीं देगा, इतना हम आपसे कह सकते हैं। ठीक है, उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ देते रहना पड़ेगा, जिससे ये जो हमारा भाव है ये भाव हमें बुरे फल ना दे, है ना, हमारे फल जो है हमारे हिसाब से दे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे शनि और मंगल हो गए। शनि हमारे वैसे भी इस कुंडली के स्वामी हैं। ठीक है, तो शनि को बनाने के लिए आपको शनि देवता की उपासना करनी ही पड़ेगी, आप मान लें। ठीक है ना, तो शनि चालीसा का अपना पाठ कर लें। शनि चालीसा के पाठ के साथ साथ अपना मंगल का अपना हो सके तो हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। छोटा सा उपाय है, हनुमान जी को मना लेंगे तो शनि भगवान अपने आप ही मान जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला भाव आ गया हमारा, ये तृतीय भाव आ गया। ठीक है, ये किसका भाव हो गया, ये 12 नंबर की है राशि हो गई है, मीन राशि हो गई है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। 2 ये देवग्रह हो गए, 2 ये दैत्य ग्रह हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है। शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है तो हमें क्या काम करेंगे, वह हमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारा मतलब फायदा ही करेंगे कहीं ना कहीं। हमें शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरियस है, शुक्र क्या आपकी सुंदरता है, शुक्र क्या आपके भोग विलासता है, शुक्र क्या आपका मान सम्मान है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कॉलम किसका है, ये कॉलम शुक्र का है वैसे, है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम 7वीं दृष्टि देख लेते हैं उनकी। अच्छा, ये किसका भाव है, ये परिश्रम का भाव है। जहाँ पर ये बैठे हैं यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, प्रभाव हमारा आता है, यात्रा भी हमारी होती है, पत्नी का सुख भी होता है, और यहाँ से हमारे भाई बहन जो होते हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो हमारे इस पक्ष में चलेंगे या हमारे विपक्ष में चलेंगे। तो अब अंदाजा लगाएं इसका फायदा क्या होगा। इस समय हमारे जो भाई बहन हैं वे कहीं ना कहीं हमारा विरोध नहीं करेंगे, वे आपके पक्ष में रहेंगे, आपका फायदा नहीं करेंगे, आपका नुकसान नहीं करें, आपकी हाँ मिला लेंगे। ये बात आप हमारी चेक भी कर लेना, अप्रैल के महीने में ऐसा ही होगा आपके साथ। ठीक है, चलिए अब इनकी कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके कहाँ पर आ गए, ये धर्म और आपके भाग्य पर आ गए, है ना, धर्म और भाग्य पर आ गए। 6 नंबर की राशि है, यानी आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि है, बुध इसके स्वामी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सारे आपस में मित्र हो गए। ठीक है ना, इन बुध की वजह से ये भी मित्र हो गए, तो क्या हुआ, ये भाव भी हमारा अच्छा हो गया और ये भाव भी हमारा अच्छा हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम जहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ हमारी दृष्टि इनकी पड़ी, तो हम धर्म क्षेत्र में भी अपना ठीक काम करेंगे। कहीं ना कहीं हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो, कोई दिक्कत हो। कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि हमारी धर्म कर्म के नाम पर लगेगी। ठीक है ना, जब इतने सारे प्लैनेट की नज़र पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ हमें नुकसान नहीं देगा। अच्छा, भाग्य क्या है, भाग्य हमारा चमकाने का काम करेंगे। क्यों काम करेंगे, क्योंकि काम इसलिए करेंगे क्योंकि शुक्र जो है अपनी उच्च अवस्था में है। ठीक है ना, सूर्य भी हमारे सही है। ठीक है, राहु हमें नुकसान नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना, राहु तो छाया है आपकी। ठीक है, शुक्र आपके लग्जरियस है, सूर्य आपका तेज है, आपका प्रकाश है। सूर्य की जहाँ रोशनी पड़ती है वो घर वैसे ही अपना आप चमक जाता। जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर सीधी पड़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप ही भैया उजाला में हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश में हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये भाव से हमने कहीं ना कहीं हमारा भाग्य को चमकाने का काम करेगा। ठीक है, जब हमारा भाग्य चमकेगा तो हमारी सारी चीज़ें सही होंगी। हम यहाँ से जो यात्रा करेंगे उनका सब हमें फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब अगर हमने मेहनत 1 रुपये की करेंगे, जब हमारा भाग्य पूर्ण रूप से काम कर रहा है तो 1 रुपये की मेहनत हमें 100 रुपये का फायदा देना चाहिए कहीं ना कहीं। जब भाग्य आपका चमक गया, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला भाव किसका आ गया, अगला चतुर्थ भाव आ गया आपका। चतुर्थ भाव में कौन बैठे हैं, आपके बुध बैठे हैं और आपके गुरु बैठे हैं। ठीक है, और ये भैया ये किसका भाव होता है, ये घर का होता है, परिवार का होता है, भौतिक सुखों का होता है, जमीन का होता है, जायदाद का होता है, गाड़ी का होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लग्जरियस जहाँ से भी जितनी प्राप्त होती हैं ये सब हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, ये घर जो है हमारा इस शुक्र का घर है, शुक्राचार्य जी का घर है। और शुक्र क्या है, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है। जब शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है तो यहाँ तो वैसे ही फायदा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ राशि कौन सी होगी, यहाँ राशि होगी मेष राशि होगी। मेष राशि होगी तो कौन इसके स्वामी होंगे, इसके मंगल होंगे। ठीक है ना, मंगल हो गए तो मंगल में वैसे ही कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। ये मान लीजिए क्यों फायदा करेंगे, क्योंकि गुरु भी और ये आपके मंगल, आप
अपने आप में देवग्रह हो गए, ठीक है ना। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका हमें ये फ़ायदा हुआ, यहाँ हमारी इन सब चीज़ों की पूर्ति होगी कहीं ना कहीं, है ना। हमें परिवार में हमारे खुशी का, सुख का माहौल रहना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा तो हमें नौकरी में भी फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं, नौकरी में भी हमारी कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, घर में कोई ना कोई गाड़ी घोड़ा आने के चांसेस बनते हैं। मतलब आपका कंफर्ट जोन में कोई ना कोई चीज़ आपके यहाँ आती दिखाई देती है, चाहे इन्वेस्ट होता दिखाई देता हो, चाहे वैसे फ़ायदा होता दिखाई देता हो, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपका ये फ़ायदा होगा, ये आप मान के चलें। अच्छा, इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, इनकी दृष्टि सीधी आपके यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। ये किसका भाव है, ये रोजगार का भाव है, कर्म का भाव है, यश का भाव है। तो आप समझे क्या हुआ, यहाँ से रोजगार प्राप्त हो गया, यहाँ से कर्म भी प्राप्त हो गया, यहाँ से यश भी प्राप्त हुआ आपको। तो जब ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, राशि कौन सी है, तुला राशि होगी 7वें नंबर की। स्वामी कौन हो गए, शुक्र हो गए। शुक्र क्या है, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है। तो क्या हो गया, ये भाव हमारे लिए पूर्ण रूप से काम देने का काम करेगा। हमें रोजगार भी मिला, हम रोजगार दे भी सकते हैं और रोजगार ले भी सकते हैं। कर्म क्षेत्र में हमारा काम बढ़िया चलेगा, यश मान सम्मान में हमें कोई कमी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य हो गया कि ये भाव भी हमारा अच्छा हो गया, हमारा ये भाव भी अच्छा हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें कितना ही पूर्ण रूप से फायदा करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या रह गया, तो अब ये सारी चीज़ हमारे कुल मिला के ये जो हमारा भाव है, मतलब हमारे जितने भी ये इस कुंडली के हिसाब से जो हमारे भाव हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट हैं, अगर इनसे हम कहीं फ़ायदा ले सकते हैं तो प्लीज़ आप इनसे फ़ायदा लेने की सोचें। और इनसे फ़ायदा कैसे लेना है, सिर्फ हमने एक छोटा सा उपाय बताया, हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे लंबे उसमें, क्योंकि लंबे उसमें क्या होता है फिर आप लोग इलझ जाते हैं। अगर हम एक एक भाव का आपको मतलब समझाएंगे, आप मतलब तो समझ जाओगे, लेकिन क्या वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वो आपके काम नहीं आ पाती है। आती भी, ऐसा नहीं कह सकते हम काम नहीं आती है, लेकिन किसी के काम आ जाती है, किसी की नहीं आती। आदमी 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की देखता है, बीच की बात सारी बेकार रह जाती है। तो इसलिए हम आपको सिर्फ वो बात बता रहे हैं, आपके टू द पॉइंट आपको काम की बात बता रहे हैं, जिस चीज़ से आप फायदा ले सकते हैं। अब फायदा आपको किससे लेना है, एक तो शनि भगवान का, भैया आप मंदिर जाना ना छोड़ें शनि साली, ठीक है ना। शनिवार के शनिवार अपना, अगर पीपल की अपना परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा कर दें, ठीक है ना। अपना दिया जला सकते हैं तो वहाँ दिया जला दें। और शनि देवता के यहाँ जो भी आप काम करते हैं, तेल चढ़ाने का कार्य करते हैं, दीप जलाने का काम करते हैं, उसे करके अपना शनि चालीसा का पाठ कर लें, ठीक है। और मंगलवार का आपको काम नहीं छोड़ना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा से क्या होगा, शनि भगवान कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेंगे, ठीक है ना। और मेहनत अगर आप करोगे तो भैया शनि है हमेशा देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, देंगे, 100% देंगे, क्योंकि स्वयं आपके स्वामी हैं, इसके स्वामी इस राशि, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि ना देंगे। हाँ, देते लेट हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जो मकर, जो जितने भी ये जातक हो गए इस समय, और जहाँ इनके शनि बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए मिलता है। लेकिन अगर यही कुंडली का, ये तो चलो इस महीने का हमारा चार्ट है या वैसा चार्ट है, लेकिन अगर सपोज करो ये सेम चार्ट अगर हमारा अभी कुंडली में होता, तो क्या होता है, अगर शनि आपके यहाँ पर आपके बैठ गए हैं, या शुरू में बैठ गए हैं आपका, ठीक है ना, तो आप ये समझ के मान लें कि मिलता है, लेकिन 40 के बाद मिलता है कुछ लोगों को, ठीक है ना। जब 40 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद वो प्राप्ति होनी शुरू होती है कुछ लोगों के काम, क्योंकि स्लो चलता है थोड़ा सा चक्र इनका, ठीक है। बस अब आपको ये काम हो गया। तीसरा हमने काम आपको बताया था, सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य आप करते रहे, ठीक है। बस इतना सा हमने काम बताया आपको, इससे ज़्यादा हमने कोई काम नहीं बताया। और आपकी कुंडली पूर्ण रूप से ठीक है, इन ग्रह का जो आपके यहाँ ये आए हुए हैं इस महीने, इनका फायदा उठा लें। बस हम तो ये कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव काम करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दें। बस आज की वीडियो को हम अपना यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।